बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक 2024 का चाँद देखकर तस्बीह के 10 दानों पर जो वजीफ़ा पढ़ लो, आखिरी दाने पर उंगली रखते ही नसीब खुल जाएगा, रिज़्क़ और दौलत खुद चलकर आएगी। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक आने वाला है। इसकी बरकतें और रहमतें बेशुमार है। ये आखिरत कमाने और बनाने का महीना है। इसके लिए पहले से तैयारी करने की ज़रूरत है। इस माह में जितने काम आमतौर पर पेश आते हैं, इनमें से जितने काम रमज़ानुल मुबारक से पहले हो सके, इन्हें पहले ही कर लें, और जो काम रमज़ानुल मुबारक में करने वाले हों, इनमें भी कम से कम वक्त लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रमज़ानुल मुबारक में ज़िक्र व अज़कार, इबादत और दुआ तिलावत कुरान पाक के लिए फ़ारिग करें। बिला ज़रूरत लोगों से मुलाकात भी ना करें, ताकि फजूलियात में कीमती महीना या इसके कीमती लम्हात ज़ाया ना हो। माह रमज़ान की अज़मत इतनी ज़्यादा है कि इस महीने में मांगने वाले की हर हाजत पूरी हो जाती है। इस महीने में मांगने वाले को 70 गुना दिया जाता है। अगर कोई बंदा रमज़ान के महीने में 1 लाख मांगेगा तो मेरा रब उसे 70 लाख से नवाजेगा। अगर आपके घर में तंगदस्ती है, आपके घर में गुर्बत है, आपके घर में परेशानियाँ हैं, आपके घर में ऐसी परेशानियाँ हैं जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखकर ये वजीफ़ा, ये अमल सिर्फ़ एक बार करने की देर है। मेरे रब ने चाहा तो रमज़ान के महीने में ऐसी खैर व बरकत होगी कि वो गुर्बत तो और तंगदस्तियाँ, परेशानियाँ, जिसके लिए आप कई सालों से परेशान हैं, जिसके लिए आप कई सालों से वज़ाइफ़ और तस्बीहात पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी फ़ायदा ना हो रहा, तो रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखकर ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही अचानक आपके हालात बदल जाएंगे, क्योंकि ये अमल बड़ी तेज़ी से अमल करता है। अगर कोई बंदा अपनी हाजात को पूरा कराना चाहता है, जल्द कामयाब होना चाहता है, आज हर कोई बंदा बेसब्रा है, हर कोई रातों रात अमीर और कबीर होना चाहता है, हर कोई रातों रात रिज़्क़ और दौलत से झोलियाँ भरना चाहता है, हर कोई बेरोज़गारी बेऔलादी से जल्द निजात पाना चाहता है, तो अल्लाह वालों, रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखकर पढ़ने वाला एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले करने जा रही हूँ, जो कि आपने तस्बीह के 10 दानों पर पढ़ना है। इंशाअल्लाह तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफ़ा पढ़ते दौरान ही आपकी किसी नामुमकिन हाजत, जानी इंसानी की अकल कहती है कि यह काम हो ही नहीं सकता, आप इस नामुमकिन हाजत के लिए भी रब करीम से मांगोगे तो मेरा रब गैब से पूरा फरमाएगा। अल्लाह वालों, माह रमज़ान की अज़मत व फजीलत बयान करना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतने कहूँगी कि ये अल्लाह के बंदों का महीना है। इस महीने में अगर कोई बंदा रब करीम से अपनी पसंद की तकदीर और नसीब लिखवाना चाहता है, इस महीने में वजीफ़ा पढ़ने का फ़ायदा पूरे साल का होता है। जब नसीब और तकदीर रब की तरफ से लिख दी जाती है, तो पूरा साल ना तो आपकी कामयाबी को कोई हटा सकता है, ना ही आपकी मुश्किलात को कोई ख़त्म कर सकता है। इसलिए आज मौका है, आज वक्त है। अगर आप अपना पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, मनपसंद फ़ैसले करवाना चाहते हैं, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लो, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो, आप घर में बरकत के लिए पढ़ लो, दुकान दफ्तर कारोबार में तरक्की और अरूज के लिए पढ़ लो, आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, तो कर्जदार दरवाजे पर आते हैं, ज़लील और रुसवा करते हैं, बुरा भला कहते हैं। कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लो। आपके घर के जितने मसाइल, जितनी परेशानियाँ हैं, आप रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखकर ये वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा। अल्लाह ताला आपके नसीब को बदल देंगे, आपकी परेशानियों का ख़ात्मा फरमा देंगे। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज तस्बीह के 10 दानों पर पढ़ते ही हर शय खुद चलकर आपके कदमों में आएगी। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो सिर्फ चंद मिनट निकाल कर 10 बार ये वजीफ़ा नहीं पढ़ेगा। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरब से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ईमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से अगर आपका ताल्लुक़ है, तो आपने रमज़ानुल मुबारक 2024 का चाँद देखकर ये वजीफ़ा पढ़ना है। और ये वजीफ़ा इतना तीर बहदफ है कि आप रात को मांग कर सोएंगे, सुबह तक मिल जाएगा। जब आप रमज़ानुल मुबारक का चाँद देख लें, जब आप खबर सुन लें कि रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ गया है, तो आप अगर दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, घर पर हैं या कारोबार पर हैं,
आप सफ़र में हैं, जिसको जब चाहा जिससे वक्त मिलता है अपने रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखकर ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। ये ना हो कि आपकी छोटी सी गलती, कोताही, लापरवाही से ये ख़ास कबूलियत की घड़ियाँ, ये ख़ास कबूलियत का वक्त हाथों से निकल जाए। इस वजीफ़े को माह रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखकर पढ़ लीजिएगा, रब को मना लीजिएगा। इस महीने में अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश करवा लीजिएगा। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतरीन तरीके से जानता है। अपने तमाम गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, रब करीम से ज़िद करके मांगना है। इंशाल्लाह आप जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, मेरा रब झोलियाँ भर भर कर अता फरमाएगा। नाज़रीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले रोज़ाना करती रहूँगी। अमल क्या है? आपने रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखकर तस्बीह के 10 दानों पर ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। आप बावज़ू मुसल्ले पर बैठ जाएं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक पर सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। सवाब की नीयत से एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। नीयत आपकी जो भी है, आप बीमार हैं, बीमारी से शिफा के लिए पढ़ लें। आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए पढ़ लें। आप कर्ज़दार हैं, कर्ज से नजात के लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी की वजह से परेशान है तो आप मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लें। आपके जो भी मसाइल हैं, जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, या नाफरमान औलाद, नाफरमान शौहर है, उसके लिए पढ़ लें। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है और फौरी तौर पर अपनी आँखों को बंद कर लेना है। अब दुनिया से आपका तल्लक ख़त्म हो गया। जो महसूस कीजिए कि आप रब की बारगाह में मौजूद हैं, कबूलियत की घड़ियाँ हैं। आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा है। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पहले नंबर पर आपने 11 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, गौर से सुनिएगा। 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने का मकसद ये है कि जब आप रब करीम को राज़ी कर लेंगे, जब आप अपने सगीरा कबीरा गुनाहों को रब करीम से बख्शवा लेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को लापरवाही और जल्दबाजी में मत पढ़ना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ते दौरान हर इंसान अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को बड़ी अच्छी तरह से जानता है। आपने अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। आपके गुनाह आपका है और आपके रब का राज है, लेकिन आप खुद तो रब करीम से तौबा कर सकते हैं ना। खुद तन्हाई में बैठकर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते दौरान रब करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते चले जाएं। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर आज के दिन का ख़ास अमल आपने पढ़ना है। खुदारा तवज्जो कीजिएगा। बहुत से लोग वजीफ़ा पढ़ते दौरान हाथ में तस्बीह होती है, ज़ुबान पर दरूद अलैहि होता है, सामने टीवी और लोगों से बातें चल रही होती हैं। आपने ये वजीफ़ा तन्हाई में बैठकर तवज्जो और ध्यान से पढ़ना है। लवालो ये दुनिया वाले ये मुश्किल वक्त में कोई काम नहीं आता, सिर्फ रब की रहमत मुश्किल वक्त में काम आती है। अगर आप गैब से सिराब की रहमतों बरकतों से माला माल होना चाहते हैं तो पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा है। अब दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा तस्बीह के 10 दानों पर पढ़ना है। आप हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 10 बार का मतलब सिर्फ 10 बार ही पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज़्यादा पढ़ना है। यह वजीफ़ा आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा, नसीब के बंद तालों को खोल कर रख देगा। आपने 10 बार
सूरह अखलास पढ़नी है। सूरह अखलास ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्हुल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। आपने दूसरे नंबर पर सिर्फ 10 बार सूरह अखलास पढ़नी है। याद रखिएगा, सूरह अखलास रब की वहदानियत को बयान करती है। सूरह अखलास रब की बेनियाजी को बयान करती है। सूरह अखलास में वाज़ेह है कि ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है और इसका कोई हमसर नहीं है। और जब कोई बंदा सूरह अखलास पढ़ता है, रब का अपनी वहदानियत के ज़िक्र से राज़ी हो जाता है। फरिश्तों से पूछता है कि ये कौन है, ये कौन मेरी वहदानियत को बयान कर रहा है, यह कौन मेरी बेनियाजी को बयान कर रहा है, यह कौन इस बात का इकरार कर रहा है कि ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है। आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर सूरह अखलास को पढ़ना है। सूरह अखलास एक बार पढ़ने से कुरान मजीद के 10 पारों का सवाब मिलता है। 3 बार सूरह अखलास पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब होता है। और आज तस्बीह के 10 दानों पर 10 बार सूरह अखलास पढ़ने से 3 से ज़्यादा कुरान मजीद का सवाब होगा इंशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। और 3 से ज़ायद कुरान मजीद यानी हर ज़ेर ज़बर के बदले मेरा रब 10 नेकियां लिखता है। 3 कुरान मजीद का मतलब यह है कि आपकी नेकियों का पल्लड़ा भारी हो जाएगा। आपकी अच्छाइयाँ आपकी बुराइयों पर गलबा पा लेंगी। सूरह अखलास पढ़ते साथ ही आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। अब तीसरा और आखिरी वजीफ़ा बता रही हूँ, जो वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का वजीफ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। आपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ना है। 15 बार अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ते दौरान यकीन कीजिएगा, ये रब का ऐसा शुक्र है, रब के शुक्र का ऐसा जिक्र है कि जब कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी कहता है, रब का शुक्र अदा करता है, रब की बुराई बयान करता है, रब की नेमतों का, रब की रहमतों का, रब की बरकतों का शुक्र अदा करता है। अर्श अलई पर बैठा रब राज़ी हो जाता है। आज लोगों के वजीफ़ों का फ़ायदा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सिर्फ या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह ये दे दे। कभी तो ये करो कि मौला मैं तुझे राज़ी करता हूँ, तू राज़ी है, तू हर शय खुद चल कर आपके पास आएगी। आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ना है, ना कम पढ़ना है, ना ज़्यादा पढ़ना है। शुरू से अब तक आपको मैंने 3 वजीफ़े बताए हैं। जिस तरतीब से बताए, जिस तादाद में बताए हैं, वैसे ही आपने पढ़ने हैं। कमी बेशी आप करेंगे तो वजीफ़े का फ़ायदा नहीं होगा। खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि माह रमज़ान मुबारक का चांद देखकर यह अमल हर सूरत कर लेना, वरना ये मौका हाथ से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज खुशकिस्मत है, ये वजीफ़ा पढ़ेगा, वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। आखिर में इतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब हाथ उठाकर सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, अब रब करीम से ज़िद करके मांगिएगा। मेरा रब तो 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। आप मांग कर थक जाएंगे, रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। आज जितना हो सके मांग लेना, आज रब देने को तैयार है। ये वक्त बार बार नहीं आएगा। नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना आपका सुना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।